मैं जितेंद्र सिंह। हमें उम्मीद है कि आप सभी ईश्वर की कृपा से अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, पूरा मेहनत भी हो रहा होगा, क्योंकि बनना है तो अधिकारी, तो बिना मेहनत किए हुए तो अधिकारी आप बन नहीं सकते। इसलिए आप सभी पूरे दिल से मेहनत करते होंगे। तो हम लोग जो है सल्तनत का, मेडिवल हिस्ट्री में सल्तनत काल की जो हम लोग सीरीज की बात कर रहे थे, आज उसमें बात करना है लोदी वंश का। लोदी वंश, इसका देखिएगा कि 1451 से 1526 का कालखंड रहा है। यह कालखंड रहा है। अब इसमें जो है यानी कि लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी, तो सबसे पहले हम लोग बहलोल लोदी की बात करते हैं। बहलोल लोदी, इसका शासन रहा है 1451 से 1489। यह शासन रहा है। बहलोल लोदी दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक था। सबसे पहले यह जान लीजिए कि प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी दिल्ली में पहला यानी कि प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक था। बहलोल लोदी अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले के साहू खेल में जन्म लिया था। 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी के उपाधि से दिल्ली के गद्दी पर बैठा। 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अपने राज्याभिषेक के बाद बहलोल शाह ने संभल, कोल, रपरी, इटावा, मेवात, भोगांव पर आक्रमण कर उनको अपने राज्य में शामिल करने में सफल हो गया। बहलोल के शासन काल की सबसे जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सफलता थी वह थी जौनपुर का एक बार दिल्ली में फिर से जुड़ जाना, शामिल हो जाना। जौनपुर पर अधिकार को लेकर बहलोल लोदी एवं जौनपुर के सरके सुल्तानों से एक लंबी युद्ध हुई, लंबी संघर्ष हुआ और अंततः बहलोल लोदी को क्या हुआ? सफलता मिल गई। ग्वालियर पर किया गया आक्रमण बहलोल लोदी का अंतिम विजय अभियान था। वहां के शासक मान सिंह ने बहलोल को 80 लाख टंके दिए। ग्वालियर अभियान से वापस आते समय बहलोल बीमार पड़ गया और जलाली के समीप जुलाई 1489 में उसकी मृत्यु हो गई। बहलोल, देखिएगा कि क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा शासक था जो अपने सरदारों को मकसद ए अली कहता था, तो इसका आंसर होगा बहलोल।
बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद अली कहा करता था। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद अली कहा करता था और यह अपने सरदारों को इतना इज्जत देता था, इतना वैल्यू देता था कि जब इसके सरदार खड़े रहते थे तो खुद बहलोल जो है खड़ा रहता था। यानी कि बहलोल अपने सरदारों के खड़े रहने पर खुद भी खड़ा रहता था। और बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। अब बहलोल के बाद हम लोग चलते हैं सिकंदर शाह लोदी पर। सिकंदर शाह लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक इसके शासन को माना गया है। बहलोल लोदी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी निजाम खां निजाम खां 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के गद्दी पर आसीन हुआ। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सिकंदर शाह लोदी का पहले का नाम क्या था तो निजाम खां था। तो निजाम खां जो है जब शासक बना तो उस समय इसने एक उपाधि धारण की, उस उपाधि का नाम था सिकंदर शाह। यानी कि बहलोल लोदी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी निजाम खां 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के गद्दी पर आसीन हुआ, बैठा। गद्दी पर बैठने के उपरांत सिकंदर शाह ने सबसे पहले अपने विरोधियों में चाचा आलम खां, ईशा खां, अपने भतीजा आजम हुमायूं तथा जलारा के सरदार तातर खां को पराजित किया। यह काम सबसे पहले किया कि अपने विरोधियों को इसने पराजित किया। सिकंदर लोदी ने जौनपुर को अपने शासन में, अपने आधिपत्य में करने के लिए अपने बड़े भाई बारबक शाह के खिलाफ अभियान किया, जिसमें उसे पूर्ण सफलता मिली। जौनपुर के बाद सुल्तान सिकंदर लोदी ने लगभग 1494 में बनारस के समीप हुए एक युद्ध में हुसैन शाह सरकी को हरा दिया और हराकर जो है दिल्ली में मिलाया। इसके बाद तिरहुत यानी कि बिहार को दिल्ली में मिला लिया। इसके बाद तिरहुत के शासक को अपने अधीन कर लिया। इसने यानी कि सिकंदर लोदी ने धौलपुर, नरवर, नागौर, उतगिरी, मंदरेल को भी जीत लिया, लेकिन ग्वालियर पर अधिकार नहीं कर सका। सिकंदर लोदी 1505 में आगरा नगर की नींव डाली। सिकंदर शाह ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया। तो 1505 में आगरा शहर को बसाया और इसने भूमि की पैमाइश के लिए, माप कराने के लिए गजे सिकंदरी ये जो है एक पैमाना का प्रचलन करवाया, जिसका नाम था गजे सिकंदरी। धार्मिक दृष्टि से सिकंदर लोदी असहिष्णु था,
कहा जाता है कि इसने बहुत सारे मंदिरों का विनाश कराया और मस्जिद का निर्माण कराया। एक इतिहासकार के अनुसार इसने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके मूर्ति को जो है कसाईयों को दे दिया। मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों एवं संतों के मजार पर जाने से इसने प्रतिबंधित कर दिया, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। जीवन के अंतिम समय में सिकंदर शाह गले की बीमारी होने से 21 नवंबर 1517 की इसकी मृत्यु हो गई। आधुनिक इतिहासकार सिकंदर लोदी को लोदी वंश का सबसे सफल शासक स्वीकार करते हैं और कहा जाता है कि सिकंदर लोदी विद्या का पोषक था। सिकंदर लोदी के आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ को फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद करा हुआ और इसने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाई। ये सिकंदर लोदी का जो है थोड़ी सी हम लोग चर्चा किए। इसके बाद हम लोग आते हैं इब्राहिम लोदी पर। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 इसका जो है शासनकाल रहा है। सिकंदर लोदी के मरने के बाद अमीरों ने आम सहमति से इसके पुत्र इब्राहिम को 1517 में 21 नवंबर को इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठाया। सिंहासन पर बैठने के बाद इब्राहिम लोदी ने आजम हुमायूं शेरवानी को ग्वालियर पर आक्रमण के लिए भेजा। वहां के जो शासक थे उनका नाम था विक्रमाजीत। तो कहा जाता है कि विक्रमाजीत ने इब्राहिम की अधीनता स्वीकार कर ली। मेवाड़ के शासक राणा संगा के विरुद्ध इब्राहिम जो अभियान किया वह अभियान में असफल हो गया, फेलियर हो गया। राणा संगा ने चंदेरी पर अधिकार कर लिया। इब्राहिम के भाई जलाल खान ने जौनपुर को अपने अधिकार में कर लिया। इसने कालपी में जलालुद्दीन की उपाधि के साथ अपना राज्याभिषेक करवाया। इब्राहिम लोदी ने लोहानी, फार्मूली एवं लोदी जातियों के दमन का पूर्ण प्रयास किया, जिससे शक्तिशाली सरदार असंतुष्ट हो गए। असंतुष्ट सरदारों में पंजाब का शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने कहा जाता है कि काबुल के तैमूर वंशी शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया, उसे निमंत्रण दिया। बाबर ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया और भारत आ गया और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच एक भयानक लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी का पराजय हुआ और अंत में इसकी हत्या, इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी गई और इब्राहिम लोदी के मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का जो काल था वह खत्म हो गया, समाप्त हो गया और बाबर ने भारत में एक नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना की। ये था जो है लोदी वंश का एक संक्षिप्त इतिहास और ये जो है एग्जामिनेशन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, खूब पढ़ें।